हुकूमत कौन बनाएगा, वज़ीर-ए-आज़म किस जमात का होगा, अगर मगर का खेल शुरू। हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम पूरी करना चैलेंज बन गया। सियासी बड़ों की मेल मुलाकातें, टेलीफोनिक राबते और मुशावरत जारी। लाहौर सियासत का मरकज बन गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM का वफ्द लाहौर पहुंच गया। शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। हुकूमत की तश्कील पर बातचीत होनी है। आसिफ अली जरदारी और कायद नून लीग की आज मुलाकात का इम्कान। सदर नून लीग और पार्टी रहनुमाओं की अहम बैठक। हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया। हुकूमत बनाने के लिए 169 की वाज़ेह अक्सरियत दरकार है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के आज़ाद अरकान से अलग अलग राब्ते। 102 नशिस्तों के साथ आज़ाद उम्मीदवार अहमियत इख्तियार कर गए। NA 54, 48 और 253 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। नून लीग 77 सीट्स के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी के 54 उम्मीदवार कामयाब। MQM की 17, काफ लीग की 3 सीटें। जमात इस्लामी, PTI पार्लियामेंटेरियंस, अवामी नेशनल पार्टी कोई भी सीट ना जीत सकी। विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। कहा, आज़ाद उम्मीदवार हमसे राब्ते में हैं। कौन कहां हुकूमत बनाएगा ये कहना कबलस वक्त है। रात तक लाहौर में बड़े मार्जिन से जीत रहा था। सुबह नतीजा उलट गया। इलेक्शन से मायूस नहीं। हुकूमत साजी के लिए हमारी तरजीह पाकिस्तानी अवाम है। इस पोजीशन में नहीं कि किसी फैसले का ऐलान करूं। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी। और जो ही ये रिजल्ट नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कंसल्टेशन करेंगे। पार्टी फाइनल फैसला करेगी और इंशाअल्लाह ताला जो भी हम नॉमिनेट करेंगे वजीर आला के लिए इंशाअल्लाह ताला वो नाम हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। PTI का विफाक, पंजाब और KP में हुकूमत बनाने का ऐलान। कौमी असम्बली की 170 नशिस्तें जीतने का दावा। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिसके पास 50 सीटें भी नहीं वो वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहा है। उनकी जानिब से कहा गया कि पंजाब को अवामी वज़ीर आला मिलने जा रहा है। PTI का KP में हुकूमत साजी के लिए जमात इस्लामी से राबता। आज़ाद अरकान की जमात इस्लामी में शमूलियत और मुश्तरका हुकूमत बनाने पर बातचीत। KP में 113 में से 91 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के नाम। JUI 7, नून लीग 5, पीपल्स पार्टी 4, जमात इस्लामी 3, PTI पार्लियामेंटेरियंस 2 और ANP की 1 सीट। इंप्रेशन दिया गया कि हम कराची फिर कातिलों के हवाले कर रहे हैं। माजी से कोई सबक नहीं लिया गया और कराची को MKM के हवाले किया जा रहा है, जिसको हर कीमत पर मुस्तरद करते हैं। हमारे बहुत सारे पुलिंग एजेंट को फार्म 45 क्यों नहीं दिया गया? इंतखाबात जाली थे, जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठा दिया। सिराजुल हक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, रोशनियों के शहर को एक बार फिर कातिलों के हवाले कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताएं, हमारे एजेंट्स को फॉर्म 45 क्यों नहीं दिया? तमाम जमातों को एक जैसा माहौल फराहम नहीं किया गया। आजादाना कमीशन बनाया जाए जो इंतखाबी धांधलियों की तहकीकात करे। क्या आजाद उम्मीदवारों का ग्रुप हुकूमत बना सकता है? सबकी जुबान पर एक सवाल। इंतखाबात में आजाद उम्मीदवारों की जीत ने नई आईनी बहस छेड़ दी। विफाक में हुकूमत साजी के लिए कम अज कम 169 सीटें दरकार। कौमी असम्बली की 92 सीटों पर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हुए। आजाद उम्मीदवार किसी सियासी जमात में शामिल होकर हुकूमत बनाने के अहल होंगे। सियासी जमात में शामिल होने पर मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी। आईनी माहिरीन ने जवाब दे दिया। कुछ आजाद उम्मीदवार इधर उधर हुए तो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को नई मुश्किल का सामना होगा। आम इंतखाबात में कामयाब आजाद उम्मीदवारों का सियासी जमातों में शमूलियत का आगाज। NA 54 रावलपिंडी से कामयाब आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील मलिक नून लीग का हिस्सा बन गए। NA 48 से आजाद उम्मीदवार राजा खुरम शहजाद नवाज लीग में शामिल।
NA 189 राजनपुर से जीतने वाले आजाद उम्मीदवार सरदार शमशेर मजारी की नून लीग में शमूलियत। PP 240 बहावलनगर से कामयाब उम्मीदवार मोहम्मद सुहेल भी नून लीग के काफिले का हिस्सा बन गए। कामयाब उम्मीदवारों ने नून लीग की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। पंजाब में शेर की धाड़ 296 में से 138 नशस्तों पर कामयाबी के बाद नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। पंजाब असेंबली में नून लीग की खवातीन की 30 और अक़लियतों की 4 नशस्तें मिलने का भी इम्कान। मखसूस नशस्तें मिलाकर नून लीग की पंजाब असेंबली की नशस्तें 172 हो जाएंगी। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 186 नशस्तें दरकार। पंजाब में 138 आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा। पीपल्स पार्टी की 10, काफ लीग की 8, TLP, IPP और मुस्लिम लीग ज़िया की एक नशस्त। सिंध में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली की 130 में से 84 जनरल नशस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी को 20 खवातीन और 6 अक़लियतों की नशस्तें मिलेंगी। MQM की 28, आज़ाद उम्मीदवारों की 13 सीटें। GDA और जमात इस्लामी की 2 सीटों पर कामयाबी। बलूचिस्तान की 51 सीटों में से 48 के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 11, नून लीग और JUI 9, आज़ाद उम्मीदवारों की 6 नशस्तें। BAP 4, ANP 2, जमात इस्लामी और BNP की एक नशस्त। NA 40 शुमाली वज़ीरिस्तान में मोहसिन दावर को शिकस्त। JUI के मुफ्ती मिसबाउद्दीन 42,994 वोट लेकर कामयाब। इंतखाबी नताइज के खिलाफ MDM का एहतजाज। मोहसिन दावर के साथियों ने आर्मी कैंप मीरान शाह के गेट पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। शरपसंदों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस की शरपसंदों को मुंतशिर करने के लिए जवाबी कार्रवाई। मोहसिन दावर 4 साथियों समेत जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग बेनकाब होते चले आ रहे हैं, सब खुलकर सामने आ गए हैं और सबसे कह रहा हूं मैंडेट तस्लीम करेंगे तो सराखों पे बिठाएंगे, तस्लीम नहीं करोगे तो बंदूक की नाल पर इज्जत तो कायम नहीं हो सकती। जाली मैंडेट से जो हुकूमत बनेगी रेत की दीवार साबित होगी। वो अभी अवाम को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है। जब ये सारे के सारे जाली मैंडेट वाले इकट्ठे होकर हुकूमत बनाएंगे तो ये तो धक्का भी नहीं देना पड़ेगा, ये तो एक ट्रूथ से हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कराची में एक बार फिर भत्ताखोरों को मुसल्लत कर दिया गया। आजाद उम्मीदवारों के मैंडेट पर शब खून मारा गया। कौमी असेंबली की नशस्तों पर MQM के 10,000 वोट भी पूरे नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शहर के 8 मुकामात पर धरना देने का ऐलान। कहा, इलेक्शन कमीशन की दहशतगर्दी नहीं चलेगी, अपना हक लेकर ही तहरीक खत्म करेंगे। इलेक्शन नताइज नामंजूर। मुतादिद उम्मीदवारों ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी चैलेंज। NA 119 से आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक ने दरखास्त दायर कर दी। NA 117 से अलीम खान। NA 127 से अता ताहिर की कामयाबी चैलेंज। NA 71 सियालकोट से आजाद उम्मीदवार रेहाना डार ने दरखास्त दायर कर दी। NA 47 और 48 का नतीजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। हलीम आदिल शेख ने NA 238 के नताइज सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिए। परवेज इलाही और कैसरा इलाही ने वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर कर दी। PP 169 से आजाद उम्मीदवार मियां महमूदुर रशीद ने भी नतीजे को चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 3 कौमी और सूबाई असेंबलीज के नताइज रोक दिए। एलामिये के मुताबिक NA 88 के 26 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात होंगे। PS 18 घोटकी के 2 पोलिंग स्टेशन पर भी दोबारा पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने PK 90 का नतीजा रोक दिया। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने NA 242 कराची के पोलिंग स्टेशन पर तोड़ फोड़ के वाक़े की शिकायत मिलने पर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को तहकीकात मुकम्मल करके 3 रोज में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी है। पाकिस्तान के लिए इंतशार और पोलराइजेशन मौजू नहीं, कौम को मुस्तहकम हाथों और एक शिफा बख्श राबते की जरूरत है।
दुआ है ये इंतखाबात सियासी और मौशरी इस्तेहकाम लाएं और पाकिस्तान अमन और खुशहाली का मरकज साबित हो। आर्मी चीफ की इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर पूरी कौम को मुबारकबाद। जनरल सैयद आसिम मुनीर की निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खदमत का जरिया है। हक राय दही का आजादाना इस्तेमाल जमहूरियत के लिए आज़म का सबूत है। पाकिस्तान ने आम इंतखाबात का इनेकाद पुरअमन और कामयाबी के साथ किया। पाकिस्तान एक मुतहरिक जमहूरी निज़ाम की तामीर के लिए काम जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है, मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश नहीं थी। पोलिंग के दिन दहशतगर्दी से बचने के लिए सिर्फ मोबाइल सर्विस को मुअत्तल रखा। इंतखाबी मश्क ने यह जाहिर किया कि बहुत से मुबस्सरीन के खदशात गलत थे। इलेक्शन 2024 में वोटर टर्नआउट 48% रहा। मुल्क में 5 करोड़ से ज्यादा वोट डाले गए। नून लीग पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ा, PTI का मुस्तहकम रहा। फाफन ने आम इंतखाबात के हवाले से इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात से पाकिस्तान में बेयकीनी का दौर खत्म हो गया। इलेक्शन पुरअमन रहे। 149 मामूली वाकयात हुए। 63% पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा वोटर थे। खवातीन की बड़ी तादाद पोलिंग अमल में शरीक हुई। प्रिजाइडिंग अफसरान ने फॉर्म 45 की कॉपी 28% पोलिंग स्टेशन पर मौजूद मुबस्सरीन को नहीं दी। कॉमनवेल्थ के वफ्द ने पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को पुरअमन करार दे दिया। डॉक्टर गुडलक जोनाथन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि EMS सिस्टम बेहतरीन काबिज थी। चंद वाकयात के सिवा वोटिंग अच्छे माहौल में हुई। अपनी रिपोर्ट दौलत मुश्तरका और इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। 9 मई वाकयात बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की 12 मुकदमात में जमानत मंजूर। ATC रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने फैसला सुनाया। हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के केस में गिरफ्तार शेख रशीद की जमानत भी मंजूर कर ली गई। ये मेरा तीसरा चिल्ला था, खुदा गवाह है जेल में था, कुछ मालूम नहीं क्या हो रहा है। अडियाला जेल से रिहाई के बाद शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैं हारा हूं क्योंकि मैंने इलेक्शन कैंपेन नहीं की। कराची में पीपल्स पार्टी कारकुनों के 2 ग्रुप्स में झगड़ा। लड़ाई के दौरान हाथापाई और फायरिंग। 4 अफराद शदीद जख्मी। दोनों ग्रुप्स के कारकुन सिविल अस्पताल ट्रॉमा में भी लड़ पड़े। पीपल्स पार्टी के कारकुनान का सिविल अस्पताल के बाहर धरना। पंजाब के मैदानी इलाकों को एक बार फिर धुंध ने घेर लिया। ट्रैफिक निजाम शदीद मुतासिर। धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से शेखुपुरा तक धुंध की वजह से बंद। M3 भी धुंध के बायस फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। कश्मीर में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के। KP पिंडी इस्लामाबाद में जलजिला। बाजोड़, मर्दान, मालागंज, चारसद्दा, लकी मरवत, बुनेर, मानसहरा में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। शांगला, लोयरदीर, सरगोदा, खुशाब, मियावाली में भी जलजिला। शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड। गहराई 142 किलोमीटर थी। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए।